इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रबाबू नायडू आएंगे। आप दर्शक बहुत ध्यान से इसे समझिएगा, मैं बड़ी विस्तार से आप दर्शकों को बताने जा रहा हूं। इंडिया गठबंधन इस वक्त तो एकजुट है, उसकी मजबूरी है। यही बात राहुल गांधी पहले कह रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि अगर चुनाव हारना है किसी को तो वह कांग्रेस से सीखे, कहते थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहती थी, संजय राउत कहते थे, अरविंद केजरीवाल कहते थे, अखिलेश यादव कहते थे, ममता बनर्जी कहती थी, सब कहते। तो आज क्या हुआ? कहते हैं कि जब तक इंसान को अपने गिरवान में पहले झांक करके देख लेना चाहिए, जब अपने पे आती है तो हर बात समझ आ जाती है। जब राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और एक एक बातें खोल करके देश के सामने रख रहे थे, तो लोग मजाक उड़ाए और गठबंधन के लोग ही मजाक उड़ाए। लेकिन जब अपनों पर आई तो पैरों के नीचे जमीन खसक गई। उस वक्त अगर हर कोई साथ खड़ा हो गया तो आज चुनाव आयोग एसआईआर नहीं कर पाया होता और नरेंद्र मोदी की मंशा भी पूरी नहीं। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरा पहलू भी इसका है कि विनाश जब होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती और अच्छे अच्छे की हवा निकाल देता है। तो वक्त हर किसी का आता है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने परिसीमन पर जो घेर लिया है इस सरकार को विशेष सत्र के दौरान, विशेष सत्र संविधान संशोधन में चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे 100%, मोदी के साथ नहीं होंगे। अगर हो गए तो उनके लिए साउथ में राजनीति कर पाना बड़ी मुश्किल होगा, पूरा साउथ लपेट लेगा उनको, यह तय है। और दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू को अब ज्ञान इस बात का भी हो गया कि नीतीश कुमार को निपटा दिया भाजपा ने, अब कोई एनडीए में बचा नहीं है जो निपटाना पड़े जिसको, सिवाय चंद्रबाबू नायडू के। तो अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस चंद्रबाबू नायडू पर ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मिठास में चींटियां बहुत ज्यादा लग जाती है। मिठास इतने हो जाते हैं और जब मिठास खत्म होते हैं तो इतने कड़वे हो जाते हैं कि आपका जीना दुश्वार कर देगी। जैसे नीतीश कुमार को मीठा वाला चाय पिला पिला करके और मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया है, वही हाल चंद्रबाबू नायडू का होगा। तो चंद्रबाबू नायडू को किस तरह यह घेरना चाहती है कि चंद्रबाबू नायडू का जैसे एसआईआर में साथ ले लिया, जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में साथ ले लिया धर्म में डाल करके, वैसे ही महिला आरक्षण और इसमें परिसीमन में साथ ले ले और उसके बाद में भाजपा तो काम हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू बाहर में जाए, नहीं टूट के आएंगे मत है, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करा लेगी 27 में। यह प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। इसी प्लान के तहत यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। न्यायपालिका हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, गठबंधन के लोगों पर कब्जा कर लिया, प्रशासन पर कब्जा कर लिया, सब पर कब्जा कर लिया, सबको अपने साथ मिला लिया। जितने भ्रष्ट लोग थे सबको एक साथ ले आकर एक धागे में पिरो लिया। कहते हैं कहावत, अल्ली बाबा 40 चोर। एक अल्ली बाबा था जो चोरों का सरदार था और लेकिन था बहुत डरपोक। वह आराम से बैठा रहता था और सभी चोरों को डपट डपट करके काम कराता था, लेकिन खुद डरता था। और वह 40 चोर जो थे उसके बीच में रहता था, वह 40 चोर उसकी रक्षा करते थे। इस वक्त हमारे देश में उसी को राजनीति में कन्वर्ट कर दीजिए, वही चीज आपको नजर आएगी। थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा लीजिए, जो मैं नई शब्द कह रहा हूं उसको भी आप जोड़ लीजिए उसमें, देखिए कि क्या वही तस्वीर नजर आ रही है कि नहीं आ रही है।
क्या न्यायपालिका इस देश के लोकतंत्र और संविधान के तहत चल रहा है? क्या चुनाव आयोग इस देश के लोकतंत्र और संविधान के तौर पर चल रहा है? क्या सरकार उसका पालन कर रही है? क्या सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है? क्या प्रशासन जो है वह अपने कानून के हिसाब से चल रहा है? नहीं, सब कंप्रोमाइज हो गए। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड, अगर इस देश को बचाना है तो ऊपर से नीचे तक सबको बदलना पड़ेगा। तो मिर्ची तो लगी थी सबको, लेकिन कहते हैं कि जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो अब जब अपने घर पर पत्थर पड़ा है तो ममता बनर्जी को भी चिंता होने लगी है, अखिलेश यादव को भी चिंता हो रहा है, उद्धव ठाकरे शरद पवार को भी हो रहा है। अब नीतीश कुमार को तो कुछ नहीं, उनके बेटे को तो चिंता है भैया कि इसने धोखा दे दिया, भाजपा ने तो साफ कर दिया उन्होंने। तो यह चीजें जो हैं या बड़ी चौंकाने वाली। तो चंद्रबाबू नायडू के पास यह आखिरी मौका, और इसमें चुके तो नीतीश से भी बुरे हाल में चले जाएंगे। तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है? इंडिया गठबंधन की तैयारी तो शुरू है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वह चुनौती देने के लिए तैयार है। आप सब एकजुट हो ही गए हैं, तो क्या होगा देखते हैं। लेकिन मोदी की उम्मीद भी टूट गई है अब, क्योंकि अब उन्हें जो कहते हैं कि जब नीचे से आदमी पेड़ पे चढ़ता है तो नीचे मोटा होता है तो पकड़ने का, टूटने गिरने का डर नहीं होता है, लेकिन जब डाल पर जाता है तो वह डाल पर जब चढ़ता है तो वह डाल टूटने का डर जरूर होता है। उसी पोजीशन में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आकर के खड़ी है, और पार्लियामेंट का यह 3 दिनों का विशेष सत्र इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की भी तैयारी है, और बिहार के अंदर नीतीश तो सीएम की कुर्सी से हट गए, लेकिन 85 एमएलए की ताकत निशांत कुमार की कायल हो गई। अब निशांत जैसे कहेंगे वैसे ही वो करेंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।